मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि पिछले 11 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल की लड़ाई लड़ रही है और हमारा मानना यह है कि सीमांचल में जब तक सीमांचल की आवाज़ कामयाब होकर पटना की विधानसभा में नहीं जाएगी, हम अपने तकालीफ को और इस नाइंसाफ़ी के दौर को ख़त्म नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि सीमांचल ना सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। यहाँ पर नौजवानों का मुक़द्दर पलायन बन के रह गया। यहाँ के मासूम बच्चों को स्कूल दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर हमारी बेटियों के लिए तालीम मुकम्मल करने के लिए डिग्री कॉलेज का कोई मौसर इंतज़ाम नहीं है। ये ऐसे मसाइल हैं कि सैलाब आता है, ज़मीनें कट जाती हैं, फसलों को नुकसान होता है। तो इस सब चीज़ के लिए हमारी आपसे फिर से दरख्वास्त है। यकीनन इस विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में 5 साल का जो एक मुख्तसर सा वक्फा उनको मिला, अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत से काम करवाए। 800 करोड़ के तरक्याती काम जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ पर करवाए हैं। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बहुत बड़े दावे करते हैं, मगर हम उनसे पूछते हैं कि मस्तान साहब को 30 साल का अरसा मिला। उस 30 साल के अरसे में मस्तान साहब ने क्या काम करवाया, वो ज़रा हमको बता दें। उनके पास 30 साल का रिकॉर्ड नहीं है काम करवाने का। अख्तरुल ईमान के पास जो 5 साल उन्होंने काम करवाया, उसका रिकॉर्ड अख्तरुल ईमान ने आपके सामने रख दिया। यकीनन बहुत से काम अभी होना बाकी है और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में करवाए जाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बैसा और अमूर ब्लॉक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर कायम किया जाएगा और हफ्ते में 2 दिन इंशाअल्लाह ताला अमूर ब्लॉक में अख्तरुल ईमान बैठेंगे और बैसा ब्लॉक में हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान आकर बैठेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप कामयाब और कामरान करिए। मैं इस बात की जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान जो काम 5 साल में हुए और जिसको ज़ेर तकमील है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेकर आपसे कहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला उन तमाम काम को तकमील करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि 3 महीने में एक मरतबा यहाँ पर विधानसभा में आऊँ, आपसे मुलाकात करूँ और अख्तरुल ईमान से पूछूँ कि बताइए कितने काम यहाँ पर चालू हुए, कितने काम तक को तकमील को पहुँचे हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 11 तारीख के दिन अपने वोट का नुकसान मत करिए। बाज़ लोग अज़बियत का शिकार हमको करना चाह रहे हैं। हमको इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत पर यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है। मजलिस इत्तेहाद की हामी रही, मजलिस का पैगाम शुरू से इत्तेहाद का रहा। हमने हमेशा कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को हमने फ़रोग़ दिया और उसी को लेकर हमको और आपको आगे बढ़ना है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों को हम ये पैगाम देना है कि आपकी औलाद के जो अधूरे ख्वाब हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आज सीमांचल को बदनाम करने के लिए देश के वजीर आजम कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी घुस रहे हैं। देश का गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह कहता है कि यहाँ पर लोग घुसपैठी घुस रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अमूर बैसा ब्लॉक में कोई बांग्लादेशी नेपाली आपको नजर आता है? कोई नजर आता है आपको?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल को बदनाम करने की ये नापाक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और हम सरासर इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। देश का वजीर आजम बीजेपी का है, देश का वजीर दाखिला गृह मंत्री बीजेपी का है, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुम्हारा है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी नाक के नीचे कोई घुसपैठी भारत में घुस रहा है तो जिम्मेदारी अमित शाह, मोदी, नीतीश कुमार की है या ओवैसी की है, बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही है और 20 साल में उन्होंने यहाँ पर एक रिश्वत को आम कर दिया। हर ब्लॉक ऑफिस में आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वत का बाजार आम कर दिया गया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस भ्रष्टाचार को, इस रिश्वतखोरी को इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे सीमांचल से इसका खात्मा करेगी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बीजेपी का एक मंत्री है जो कहता है कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, वो हमको वोट नहीं देते हैं। अरे 20 साल से तुमने जनता का खून चूसा, उनसे रिश्वत ली। आज आप अगर किसी हमारी माँ और बहनों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो बताओ ये तुम्हारे बाप का पैसा है या बिहार की जनता का पैसा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात बताने के लिए हम आपके दरमियान में आए हैं कि आज आपको सीमांचल की लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है उसमें आपकी, हमारी इत्तेहाद की जरूरत है, आपके ताउन की जरूरत है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि गठबंधन है, गठबंधन आप बताइए 14% यादव है और तेजस्वी यादव ने 36% यादवों को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। जो बरादरी 3.5% बिहार में है उसका अध्यक्ष कहता है कि अब की बार उप मुख्यमंत्री हमारा होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 17% जिसकी आबादी है वो क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला ये लिया कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार सीमांचल का बेटा बिहार का, बशर्ते कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत करें और अपने वोटों को मुंतशिर होने से बचाइए। 30 साल आपने मस्तान साहब को यहाँ पर मौका दिया, बताइए 30 साल में उन्होंने क्या किया? वो बोलते हैं कि मैं यहाँ के घर का बेटा हूँ। अरे घर का बेटा निकम्मा है जो 30 साल में कुछ काम नहीं करवाया।